नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल। दिखा रहे हैं हम आपको ऐसी दुखद घटना जहां 9 साल पहले किसी पत्नी का पति उसे छोड़कर चला गया और 9 साल बाद ही उसका पुत्र भी एक आकस्मिक घटना में पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मानो उसका पूरा संसार उजड़ गया। ऐसी ही घटना घटी है भवानी मंडी पे समीप मेघवाल बस्ती में, जहां पर एक चिराग पानी में डूबने से हमेशा के लिए बुझ गया। ऐसी घटना को लेकर आया है एसके मीडिया और दिखाएगा आपको एक मां की व्यथा कि उसकी मां ने किस तरह से मेहनत करके अपने 9 साल के पुत्र को पाला और अंत में उसे खो बैठी। करता था तीसरी बार गया जब कुदरत ने ढाया सितम, जिस कुएं से पानी खींचा उसी में डूबने से मासूम की गई जान। घर का चिराग पानी में डूबने से बुझा। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना घटी मांडवी रोड के पास बसी मेघवाल बस्ती में, जहां खुद के प्लॉट पर बनी कुइया में घर के अकेले चिराग के पानी में डूबने से वह हमेशा के लिए बुझ गया। मामला 6 दिन पुराना है, जहां बसंती मेघवाल का 9 वर्षीय पुत्र रवि खेलते वक्त पानी की कुइया में गिरकर डूब गया, जिसकी अकाल मौत हो गई। कुदरत का सितम भी देखो कि 9 साल पहले ही बसंती के पति पांचूलाल की आकस्मिक मौत हो गई थी, जब रवि उसके मां की कोख में था। जैसे तैसे बसंती ने रवि को अपनी मां के घर पर पाल पोस मेहनत कर बड़ा किया। पति के मरने के बाद वह अपने पैरों पर खड़ी ही हुई थी कि कुदरत ने बसंती का अंतिम सहारा भी अचानक छीन लिया। इस अचानक हुए हादसे के समय घर पर कोई नहीं था। मां मिल में अपना कार्य करने गई हुई थी। मेरे साथ मैं मिल में काम करने गई थी। सुबह उठ के मम्मी सब घर पे ही थे, तो सुबह काम करने गई। मैं काम करते करते मेरे पास फ़ोन आया कि तेरा छोरा कुएं में गिर गया। मैंने घर आके मम्मी से पूछा भी सही, मैं रोई करी, सब कुछ हुआ। मम्मी ने बोला हमने ढूंढा, वो गिर गया। फिर मम्मी ने 1-1.5 घंटा तक ढूंढते फिरे, फिर इन्हें ध्यान दिया कुएं में गिरा। घर पे कोई भी नहीं था, हमारे घर पे वो अकेला बच्चा ही था। अचानक मतलब इसके दिलों ने संख्या दी कहाँ कुएं में होगा, तो एकदम फिर मम्मी ने, फिर भैया भी आ गया था इधर से काम पे से, जिसे ज़बरदस्ती कुएं में डाल दिया। फिर ये वहाँ से उसे निकाल के लाया। मैं मिल में सही, फिर मैं इतनी रोई। फिर मेरे आने के बाद उसने हिचकी ली, अस्पताल भी ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। मेरे जीने की तो आस ही हुई थी आगे पीछे। मैंने उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मैं ससुराली 3 साल रही, मैं जी भी उसी के लिए दी थी। अब तो मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद ही नहीं रहा, जीने की तो मुझे आस ही नहीं है। कितने साल का बालक था आपका? मैंने 8वां साल का बर्थडे मनाया, 9वां साल चल रहा था। अभी 3 महीने पहले मैंने डीजे, होम थिएटर सब लगवाया उसके लिए। अगली 10 तारीख पे मैं उसके लिए अद्दा गिलाई लेके आई। मैंने उसके इतना करा, मतलब है ना, जो एक बाप और माँ मिलके नहीं कर सकती है ना, मैंने उसके लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मेरी इतनी मेहनत करी मैंने उसके लिए, एक रात दिन मेहनत करने के बाद मैंने कोई मजदूरी में 250 रुपये में नहीं करता है। मैंने प्लाट लिया, नीम कुर्सी कराई। हम दोनों भाई बेटे ने, मेरी औलाद ने मेरा इतना सुयोग गिरा। वो पानी खींचने जाता था कुएं में, जब नहीं गिरा। वो सब्जी तोड़ने जाता था, वो जब नहीं गिरा है। वो इतना करता था, वो तीसरी बार गया जब कैसे गिर गया। मेरी जान गई उसमें, मैं क्या गई। मेरे भी जीने की कोई आस नहीं बची है। नानी बकरियां चराने में मामा मजदूरी पर गया था। इस दौरान रवि खेलते खेलते अचानक कुइया के पास चला गया और गिर गया, जिसका पता किसी को नहीं चला। जब नानी आई और उसने रवि को घर पर न पाकर ढूंढना शुरू किया, नहीं मिलने पर उसने अपने बेटे जगदीश को फ़ोन कर बताया। जब मामा ने आकर रवि के आसपास तलाश की, मगर वह नहीं मिला। जब अचानक जगदीश की निगाह कुइया पर गई, जहां जाके देखा तो रवि की चप्पल पानी में तैरती हुई नजर आई, जिसके चलते घर वालों को अंदेशा हुआ कि कहीं रवि कुइया में तो जा नहीं गिरा। इस दौरान जगदीश ने कुइया में उतर पानी में देखा, जहां रवि पानी में डूबा हुआ था, जिसे निकाल चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। जो लड़का डूब के मर गया है कुएं में, उसके आप क्या लगते हो? उसके मामा। किस तरह से पूरी घटना घटित हुई? जैसे मैं रोटी खाना आया, खाना खाने ले गए, मेरी मम्मी छोरे को ढूंढ रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, तो छोरा 1 घंटे से गायब। मैंने गया था, मैंने कहा क्या पता उधर खेल रहा है, उनको गुल्ली उल्ली क्या, वो साइकिल अद्दा उद्दा घुमा रहा हो। तो मैंने कहा कि चल ढूंढते। दोनों गए ढूंढने, 10-15 मिनट ढूंढना का गया सब दूर। तो मेरी मम्मी ने ठीक है ऐसी कर न देखते कुएं में ना खेलता था वो। जो मतलब 2 साल तक तो वो ऐसी पड़ी थी कुएं। 2 साल से वो पानी खींचता सब कुछ करता था वो, जब तो नहीं। पर वो क्या कि 2-4-8 दिन से वो ये तितलियाँ उड़ती है ना जंगल, उसको क्या झाड़ के पकड़ के उसको उखाड़ के ना उसको तितली को मारने जाता था वो। ये क्या फूल वूल लग रहे हैं ना पर
उन फूलों पे वो तितलियाँ बैठती थी। फिर मैं आया, फिर मैंने उसको आके यहाँ कुएं में कूदा, फिर मैंने निकाला उसको। तो जब वो यहाँ पर कुएं में डूब गया तब यहाँ पर कोई नहीं था आपके घर में? हाँ, कोई भी नहीं था। वो एक किशन पड़ा अंदर, वो जिसकी टांगा वांगा काट दी थी वो। अच्छा। वो कोई भी नहीं थे, हम तो सब काम पे जाते हैं। आकस्मिक हुई इस हृदय विदारक घटना से सभी लोग टूट गए थे। रवि के मरने की खबर उसकी मां को कैसे दें, जैसे तैसे बसंती को खबर देकर उसे घर पर बुलाया गया, जहां बसंती ने अपने अंतिम सहारे को मृत देख बेसुध हो गई, मानो उस पर इंद्र द्वारा वज्र का प्रहार हुआ हो। हरि सिंह जी, जो बालक कुएं में डूबकर मरा है, उसके आप पड़ोसी हैं? जी सर। उनकी जो माता जी, उनके बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं सर, पहले तो इनका पति मर गया 9 साल पहले तो। हाँ। फिर ये तो सारे बंद थे, कोई केस हो गया था। फिर मोहल्ले वालों ने इनकी डिलीवरी करा के अच्छा कार्यक्रम किया। फिर ये नाते वाते कहीं भी नहीं गई, दूसरी जगह, और मिल में लग कर अच्छा जीवन यापन कर रही थी, बच्चों को पाल रही थी, किसी की सारे जी लूँगी। अब वो भी छीन लिया भगवान ने इनसे। ये स्टोरी है सर। काफ़ी मेहनती महिला थी मतलब? हाँ, मेहनती महिला, एक नागा नहीं है सर। बसंती ने बताया कि जिस कुइया से वह मेरे लिए पानी खींच कर लाता था, उसी कुइया में डूबने से वह हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। जबकि कुछ दिन पहले उसका जन्मदिन मनाया गया था। किसको पता था कि यह अंतिम जन्मदिन होगा और वह अपनी मां के आंचल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एसके मीडिया न्यूज़ सभी से अपील करता है कि अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें अकेला नहीं छोड़ें, पानी, गड्ढों, तालाब, कुएं से उन्हें दूर रखें, जिससे किसी माँ के कलेजे का टुकड़ा काल का घास नहीं बन सके। भवानी मंडी झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल रावल। वो इतना करता था, वो तितली मारने गया जब